शिराज ने मुझे कहा था कि मुस्तफ़ा को गोली मार दो, लेकिन मैंने गोली नहीं मारी बल्कि मैंने टॉस किया। मुझे इसको कहीं दूर ले जाकर इसे जला देना चाहिए। उसने ऐसे इंकशाफात अपनी ज़बानी किए हैं जो आप खुद उसकी ज़बानी सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कैसे एक मासूम नौजवान की जो कि पोश इलाके से था उसकी जान ली, उसने किस तरह ये वारदात को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया। अरमुगान ने अपनी ही ज़बानी ये सारे इंकशाफात किए हैं जो उसने वारदात की थी। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ज़ुएब दिएजा। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अरमगान के इंकशाफात तो आपने सुने होंगे, लेकिन उसकी ज़बानी नहीं सुने होंगे। एक ऐसा इंटरव्यू हमने अरमगान का किया है जो मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है। उसने ऐसे इंकशाफात अपनी ज़बानी किए हैं जो आप खुद उसकी ज़बानी सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ये कहता है कि शिराज ने मुझे कहा था कि मुस्तफ़ा को गोली मार दो, लेकिन मैंने गोली नहीं मारी बल्कि मैंने टॉस किया। जब मैंने टॉस किया तो उसमें ये आया कि मुझे इसको कहीं दूर ले जाकर इसे जला देना चाहिए। और उसने ऐसे होशरबा इंकशाफात किए हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। बहुत सारी बातें तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन कभी अरमुगान मंज़िर आम पर नहीं आया। ये पहली मर्तबा है कि जी टीवी पॉडकास्ट में उसे मंज़िर आम पर ले आया है और एक तवील इंटरव्यू किया है उसका, तकरीबन कोई आधे घंटे से ज़ायद का। मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो इंटरव्यू सुने कि वो इंटरव्यू में जो खुसूसी उससे लिया गया है, उसमें वो क्या बताता है कि उसने किस तरह ये वारदात को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया और कैसे एक मासूम नौजवान की जो कि पोश इलाके से था उसकी जान ली। पहले ये इंटरव्यू देखें आप। नाम है मोहम्मद अरमुगान कुरैशी। मैं खैबान मोमिन पे रहता हूँ, DH फेस 5, 7th स्ट्रीट, हाउस नंबर 35। इस साल जब न्यू ईयर शुरू हुआ था, न्यू ईयर पे मेरे घर पे पार्टी हो रही थी। मेरे घर पे पार्टी में एक पुरानी मेरी जानने वाली लड़की, जुमा जिसका नाम है, वो भी मौजूद थी। उसके साथ मतलब मेरे थोड़ा बहुत उसके साथ फिज़िकल रिलेशन भी था। तो न्यू ईयर नाइट पे वो मुझे बेसिकली उन्होंने बियर वगैरह पी थी और वीड वगैरह पी थी और उस पर कट्स आए थे, निशान आए थे और उसने ये हरकत जान की थी। न्यू ईयर नाइट पे मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं, क्योंकि उस दौरान घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैंने कहा इस वक्त मैं कोई तमाशा वगैरह नहीं क्रिएट कर, मगर उसने पीनाइल टेररिज्म किया था, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं गुस्सा था उसकी इस हरकत पे, मैंने उसको बुला के कन्फ्रंट करते वक्त उसको मारा वारा भी और फिर उसको हॉस्पिटल भेज दिया था करीम पे। आमिर ने मुझे एक छिले हुए केले का इमोजी भेजा था, जिससे उसने ये जाहिर किया था कि वो इस सारी शरारत में जुमा के साथ मुलव्वस था और वो हंसी कर रहे थे। मुस्तफ़ा ने मुझे एक बार नहीं, 2 बार वो छिले हुए केले के इमोजी भेजे थे, ये जाहिर करने के लिए कि हाँ, मैं इस शरारत में इन्वॉल्व था। मैं इनकी इस हरकत की वजह से खूब गुस्सा था and I was very angry at what they did.
मैं इतना गुस्सा था इनकी इस हरकत की वजह से कि मैं नेक्स्ट डे खुद निकला था सुबह मुस्तफ़ा को ढूंढने कि वो मुझे कहीं भी मिले तो मैं उसको कन्फ्रंट करूँ इन चीज़ों। सुबह मुझे मुस्तफ़ा कहीं भी मिला था। मैंने फिर उस वक्त फैसला दिया कि बस इनको मैं छोड़ूं और मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया सब कुछ। शाम के टाइम जब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था तो मुस्तफ़ा की खुद कॉल आ गई। वो फिर आया मेरे घर पे क्योंकि मुझे वैसे ही उसको कन्फ्रंट करना था। मेरा एक और दोस्त शिराज, उसको मैंने बुलाया था ताकि मेरे साथ को रहता जब मैं उसको, जो इन्होंने ये शरारत की थी मेरे साथ, उसको कन्फ्रंट करता। सो फिर मैं मेरे ऑफिस से मैं बाहर लेके गया था। मेरे पास डंडा एक था, उस डंडे से मैंने उसको मारना स्टार्ट किया। उसकी इस शरारत की वजह से मुझे मैं गुस्सा था उस पर और उससे पूछने के लिए ये तुमने क्यों की हरकत। इस दौरान मेरे साथ शिराज भी मौजूद था जब ये हो रहा था घर पे। मुस्तफ़ा मेरे घर पे जब था, जब मैं उसको मार रहा था उसको डराने के लिए कि वो मुझे बताए सारी चीज़ें, क्यों किया उसने, क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो नहीं बता रहा था। तो उसको मैंने डंडे से काफ़ी मारा, उसके बाद भी वो नहीं बता रहा था। मेरे साथ हैरासमेंट के किस्से काफ़ी अरसे से चलते आ रहे थे, तो उसकी वजह से मैं ऑलरेडी अपसेट भी था। जब मुस्तफ़ा चीज़ें बता नहीं रहा था कोई और वो एडमेंट था, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम गुजर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, या तो इसको जाने दूं या इसको नहीं जाने दूं। इस दौरान मैं अपनी गैलरी में गया था, मैंने वहाँ एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस इसलिए क्योंकि या तो मैं उसको छोड़ता या तो मैं इसको नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद क्या करूं। जब मैंने वो कॉइन टॉस किया तो उस कॉइन टॉस में आया कि इसको नहीं छोड़ता। उसके बाद मैं अंदर आया हूँ वापस अपने घर के। मुस्तफ़ा को जब वो आ गया था और मैं खुद उन दिनों बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी कंज्यूम करता था और नशे भी करता था, लेकिन खैर जब वो टॉस आया मैं अंदर आया वापस, मुस्तफ़ा पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था चीज़ें। मैंने उसको फिर उठाया वहाँ से। शिराज मेरे साथ मौजूद था, उसके हमने पाँव बांधे, चीज़ें बांधी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे इसका क्या करना चाहिए अभी और किस तरह इसको भी डिस्पोज ऑफ करें। मैंने गूगल मैप्स खोला, मुस्तफ़ा अपनी गाड़ी में आया हुआ था मार्क एक्स में, तो मेरे दिमाग में यही आया कि कहीं इसको गाड़ी में लेके जाके कहीं ना कहीं इसको डिस्पोज ऑफ कर। मैंने फिर मुस्तफ़ा को उठाया अपने घर से। शिराज मेरे साथ मौजूद था, उसके मैंने पाँव बांधे थे और उसको बांधा था, उसकी गाड़ी में लेके दिया था मैं उसको, और उसकी गाड़ी की डिग्गी में को मैंने बैक कर दिया। उस वक्त फिर मैं सोच रहा था कि इसको कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ करें। मैंने गूगल मैप्स खोले थे,
गूगल मैप्स खोल के मैं देख रहा था कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो और वीरान या सुनसान हो। तो वहाँ मैं अपने फ़ोन में जो पॉइंट कर रहा था चीज़ें, वहाँ पे हब की एक लोकेशन आ रही थी जो बिल्कुल ऐसा था कि आसपास उसकी कोई आबादी नहीं है। वो मैंने अपने फ़ोन में खोल ली थी। तकरीबन वही 2.5 से 3 घंटे मैप्स का टाइम दिखा रहा था। मैप्स मैंने अपने फ़ोन पे ऑन कर दिए थे ऑफ़लाइन, उस पे डेटा चलना। वहाँ से मैंने घर से यही सोचा था कि वहाँ जाके डिस्पोज़ ऑफ कर दूँगा और गाड़ी को भी हम जला दें। मैंने पेट्रोल उठाया घर से, 1.5 लीटर बॉटल का हाफ़ था, वो मैंने साथ रख लिया था और अपने साथ मैंने कैश की रखा था कि रास्ते में अगर कोई रोके या कुछ हुए तो वो कैश यूज़ करके हम आगे जा सकें। पेट्रोल मैंने रखा गाड़ी में और मेरे पास गन भी थी, वो भी मैंने सिक्योरिटी के लिए साथ कैरी कर ली थी। शिरार मेरे साथ था इस दौरान। गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रहा था। हम अपने घर से निकल गए उसकी गाड़ी में और मुस्तफ़ा डिग्गी में था। जब हम निकले घर से मैं मैप्स फॉलो करता हुआ गया हूँ, जो भी मैप्स हमें जहाँ से भी जा रहे थे। तो हम वहाँ बलूचिस्तान की एक जगह पर पहुँचे थे, जो कि एक वीरान जगह थी। वहाँ पे मैप्स एंड हो गए थे जब हम वहाँ पहुँचे। रास्ते में हमें कोई भी रुकावट नहीं आई, किसी भी नाके ने नहीं रोका, कुछ भी मसला नहीं हुआ था और हम डायरेक्ट वहाँ ईज़िली पहुँच गए। जब हम वहाँ लोकेशन एंड हो गई थी, उसके बाद हम देख रहे थे कि कहाँ पे मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम गाड़ी को खड़ा कर दें। ढूँढते-ढूँढते फिर हमें एक अंदर ऐसी जगह मिली जहाँ रोड से भी किसी को नज़र नहीं आता और गाड़ी भी अंदर जाके पार्क हो गई थी। जब हम पहुँचे गाड़ी के पास, मुस्तफ़ा उस वक़्त गाड़ी में ज़िंदा था। मेरे पास गन भी थी। मुझे शिराज़ ने बोला था इसको गोली मार दो, फारिग कर दो, तो ये बचना नहीं चाहिए। मैंने उसको गोली अपने हाथ से नहीं मारी क्योंकि मुझे उसको मारना नहीं था अपने हाथ से। उस टॉस में जब मैं कंसल्ट कर रहा था कि अगर अल्लाह की वाक़ई मर्ज़ी है तो मैं खुद इसको नहीं मारूँगा अपने हाथ से। डिग्गी हमने बंद कर दी थी गाड़ी की। गाड़ी का जो फ्रंट गेट था, उसकी जो स्टीयरिंग साइड थी, वो स्टीयरिंग साइड से मैंने जो आधा बॉटल पेट्रोल था, मैंने वहाँ फेंक के गाड़ी की फ्रंट साइड को टॉर्च किया था। टॉर्च करने के बाद मैं वहाँ से चला गया था और शिराज भी मेरे साथ था। हम लोग वहाँ से चले गए थे। हमें नहीं पता था कि गाड़ी के साथ क्या हो रहा है और हमने बस छोड़ दिया था उसको वहाँ पे ऐसी बारी और हम वहाँ से पैदल चले गए थे। पैदल वहाँ से निकले, काफ़ी हमने वॉक की है 2-2.5 घंटे और मुझे कुछ नहीं पता था कि गाड़ी के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। ये मैं छोड़ दिया था सब कुछ और हमारे चले गए थे। मैंने इस वजह से उस वक़्त गाड़ी को
नहीं देखा खुद, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था। अगर वो खुदा की मर्ज़ी होती तो वो आग ज़लती, खुदा की मर्ज़ी होती तो वो बुझ जाती और वो बच जाता। मैं इस वजह से बगैर देखे, बगैर मालूम किए कि वो कंफर्म है, ज़िंदा है या डेड है, मैं वहाँ से चला गया। चिराग भी मेरे साथ था। हम लोग वॉक करते हुए 2.5-3 घंटे हमने वॉक की, फिर हम होटल पे पहुँचे। होटल पे पहुँचने के बाद वहाँ होटल वालों ने बोला कि एक बस आ जाएगी, उससे आप कराची चले जाओ। बस आई नहीं, मेरे पास गन भी लगी हुई थी, तो होटल वाले थोड़े मशकूक हो गए थे। फिर हम वहाँ होटल से ही वॉक करना स्टार्ट हो गए। हम आगे पीछे पहाड़ियों पे से चलते हुए फिर हम रोड से कनेक्ट हो गए थोड़ी देर बाद। वहाँ पे एक सुजुकी वाला आया, बस सुजुकी वाले को हमने रोका। सुजुकी वाले को रोक के उसके साथ हम वापस घर आ गए। मुझे जब हम घर पहुँचे तो तब तक हमें नहीं पता था कि मुस्तफ़ा के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। ना ही मैंने किसी को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं पंजाब चला गया था। पंजाब जाने के बाद क्योंकि मैं वैसे ही हरास हो रहा था अरसे से, और मैं इस वजह से शहर से भी मूव करना चाह रहा था अपने ऑफिस से ज़रा अपनी चीज़ें जो शहर में। तो मैं फिर उन कामों के लिए पंजाब से निकल गया था। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ मेरी गाड़ी भी पार्क थी। वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी उठाई और फिर मैं वापस सिंध की तरफ आया, कराची की तरफ, अपने इसी घर में। जब मैं इस घर में आया कि 1-2 दिन मैं वहाँ वेट, 1-2-3 दिन, 3 दिन हो रहे थे मुझे आए हुए वापस। फिर पुलिस का रेड हो रहा था मेरे घर पे। मैंने उस दौरान एक मसाजर बुलाई हुई थी। मैं अपने घर में था और मैं दूसरे रूम में मसाज दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि पुलिस दरवाजे पे आ रही है या नहीं आई, इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। मैं जब मसाज लेके वहाँ से निकला हूँ, जिस रूम में मेरे सीसीटीवी लगे हुए थे, उस रूम में मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर ऑलरेडी पुलिस वाले और सिविल में भी बहुत सारे लोग थे, वो मौजूद थे। तो मैंने ये सिनेरियो देखा, उस वक्त मैं पैनिक हो गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे ये लगा कि पुलिस वाले मुझे मारने आए हैं और मुझे कुछ नहीं पता था कि उस वक्त किस वजह से पुलिस आई है। मुझे मारने आए हैं या मुस्तफ़ा के चक्कर में आए हैं या किसी और इश्यू के चक्कर में आए, मुझे सब नहीं आइडिया था। और मेरे दिमाग में यही आया कि क्योंकि मैं उस घर में अकेला था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। जब मैं सीसीटीवी में देख रहा था पुलिस वालों की मूवमेंट, वो लोग मेरे घर के अंदर थे। मैंने मसाजर को नीचे भेजा, उसको मैंने बोला कि को जाकर नीचे बोलना कि बहुत सारे लोग हैं ऊपर, ताकि वो थोड़ा स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज करते और मेरी तरफ मूव ना करते। खैर उसको नीचे भेजने के बाद मैंने ऊपर अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। जब मैंने अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया, मैं सीसीटीवी में देख रहा था वो मेरी तरफ ऊपर मूव करने लगे थे, जो लोग मेरे घर में आए हुए थे। मेरे पास घर में सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी सारा असला मौजूद था। जो ऊपर मेरे पास एक गन थी, वो पड़ी हुई थी। जब पुलिस वाले ऊपर मूव हो रहे थे मेरी तरफ, मैंने उनको होल्ड ऑफ करने के लिए
अपने दरवाज़े के, जो मेरा ब्लैक दरवाज़ा था, स्कैनर के बाहर। जब मैं उससे गेट पे ही पहुंचा था, मैंने बिल्कुल लोअर लेफ्ट साइड दरवाजे की पिन एम करके फायर किए थे, ताकि वो थोड़ा बैक ऑफ आ। जब मैंने फायरिंग की, उससे पुलिस वाले और जो भी सिविल में लोग थे वो नीचे बैक ऑफ हो। जब वो बैक ऑफ हुए, उस दौरान, क्योंकि मैं घर में अकेला था, मैं अपने घर वालों को फ़ोन करने लगा। मैंने 15 पे भी कॉल की। मैंने अपने फादर को भी कॉल की, मदर को भी कॉल की, और 15 से भी कॉल किया, ये बताने के लिए कि ये सब हो रहा है मेरे साथ घर पे और कोई ना कोई आ जाए। इस दौरान मैं ऊपर मौजूद था और पुलिस वाले नीचे ही थे। पुलिस वाले ने कैमरे उतारना स्टार्ट किए थे। मैंने देखा कि वो सीसीटीवी के कैमरे उतारना स्टार्ट हो रहे थे। जब वो सीसीटीवी के कैमरे उतारना शुरू हो रहे थे, मैंने फ्लोर पे फायरिंग करना स्टार्ट की, अगेन उनको डराने के लिए कि वो कैमरे वगैरह ना उतारें। तो इस दौरान मैं पैनिक था फुल, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। कोई मेरी तरफ ऊपर मूव नहीं कर रहा था। फिर जो 15 वाली मोबाइल थी वो भी आ गई थी। मेरे रिश्तेदार भी आ गए थे, मेरे ताया, मेरी शौहर जाने वाले लोग भी आ गए थे, मेरी मॉम भी आ गई थी अंदर, मेरी मदर। इस दौरान कोई 2-2.5 घंटे गुजर गए थी। घर की सारी लाइट्स भी ऑफ हो गई थी इन सब के आने से पहले। नीचे से मेरे ख्याल से पुलिस वालों ने कुछ ऑफ किया था या हमने कनेक्शन काट दिए थे, इसकी वजह से सारे घर की लाइट्स बंद हो गई थी। तो मैं और पैनिक में था उस वक्त, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। मैंने होल्ड ऑफ किया हुआ था और मैं किसी को अपनी तरफ ऊपर मूव नहीं करने दी। फिर जब मेरे ताया, मेरी फैमिली आ गई, वो सब भी मुझे कह रहे थे कि वह सब आ जाओ, नहीं तो पुलिस स्टॉर्म करेगी और आप बचोगे नहीं। फिर मेरी मॉम आ गई थी ऊपर। जब मेरी वालदा आई, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी बोला बस सब आप नीचे आ जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं नीचे आया, मैंने सरेंडर कर दिया पुलिस को। वहाँ से मुझे पुलिस लेके आ गई थी ABCCCIA के सेल में, और पुलिस ने अपनी इंटरोगेशन उसके बाद स्टार्ट की थी। ये मेरा कन्फेशन है, जो कि 100% मैं झूठ के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से ये गलती हुई है जिसका मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से में जो हरकत की थी वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसकी बेहद शर्मिंदा हूँ। मेरे से अनजाने में एक गलती हुई है, जिसका मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मुझे तैश में आके, गुस्से में आके इतनी एक्सट्रीम चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। एंड आई truly regret what happened with Mustafa because of my actions. मैं
बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता था, एंड पीता था। लेकिन जो एक्शंस थे वो मेरी अपनी गलती थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरे से ये गलती हुई। ये मेरा कन्फेशन है और ये मैं 100% सारी बातें सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आई एम वेरी सैड एंड अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड। अब मेरे गुस्से की वजह से और मेरे तैश में आने की वजह से जो मेरे एक्शंस थे वो बहुत एक्सट्रीम थे और मैंने गलती की है। उसकी वजह से मैं बहुत रिग्रेट फील करता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ मुस्तफ़ा के उस पहल से, मेरे से अनजाने में ये गलती हुई है। मुस्तफ़ा से भी माफ़ी मांगता हूँ। ये ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए था। बट जो सर्कमस्टांसेस थे, जो चीज़ें हो रही थी ये अपनी लाइफ में भी और उन इवेंट्स की वजह से जो इन लोगों ने किए थे उसकी वजह से मेरे से ये गलती हो गई। मुझे इतने एक्सट्रीम मेजर्स अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए थे। जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि बेहतर हो जाए चीज़ें। और मेरे एक्शंस जिसकी वजह से ये सब हुआ था वो वापस नहीं हो सकता। बट आई एम ट्रूली वेरी ashamed of what happened. Again, मेरा कन्फेशन है जो कि मैं बिल्कुल 100% सारी बातें सच्चाई के साथ बताई हैं। इंटरव्यू आपने सुन लिया होगा कि पहले किसी को जान से मारना और फिर उसके बाद माफ़ी मांग लेना, माफ़ कत्ल के केस में कैसे किया जा सकता है। वो माँ जिसका लखते जिगर था उसने तो साफ इनकार कर दिया है कि मैं अरमुगान और शिराज को माफ़ नहीं करूँगी जब तक उसे फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा या फिर उसे सख्त से सख्त सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। अब अरमुगान ने अपनी ही ज़बानी ये सारे इंकशाफात किए हैं जो उसने वारदात की थी, यानी कि किस तरह ज़ूमा से ये वाक़या शुरू हुआ, न्यू ईयर पार्टी से, और फिर किस तरह ये बलूचिस्तान में जाकर जो है वो ख़त्म हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने इस किए गए गलती की माफ़ी भी इस इंटरव्यू में जो हमने लिया है उसमें मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने मुस्तफ़ा का कत्ल कर दिया, जबकि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि मैं ये चाहता था कि जो वो मुझे ज़ूमा के साथ मिलकर तंग कर रहा है, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैं सिर्फ़ इसका बदला ले लूँ। मैं रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसकी जान ले लूँगा। अब ये जो उसका
इंटरव्यू है ये इतना पुख्ता है, इसके लहजा इतना पुख्ता है, इसने एक बयानिया जिसको कहते हैं वो बनाया हुआ था जब ये इंटरव्यू दे रहा था कि किस तरह से इंटरव्यू देकर मैं ये हमदर्दी हासिल कर सकूं उनके वालदैन से, जिसमें वो मुसलसल कह रहा है कि मैं मुस्तफ़ा के वालदैन से भी माफ़ी मांगता हूं कि मुझसे गलती हो गई। गलती इस गलती को गलती कहा जाए या फिर इसे या इसके बदले ये कहा जाए कि इसके बदले आपसे गलती हुई, अब इसके बदले आप सज़ा भुगतो। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक कातिल किसी को कत्ल करने के बाद मुसलसल माफ़ी मांग रहा है। ये इंटरव्यू आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। तो GTV पॉडकास्ट के साथ ज़ुहैब जिएजा को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खबर के अंदर की खबर GTV के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बात की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।